अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत के 6 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचे हुए हैं। आज हैदराबाद हाउस में उनकी मुलाकात भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से हुई। आमिर खान मुत्तकी ने कहा कि भारत दुनिया में किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और उन्होंने कहा कि भारत हमारा पुराना दोस्त है और भारत और अफ़गानिस्तान के संबंध बहुत पुराने हैं, सभी जानते हैं, ऐतिहासिक मामला है। भारत का बंटवारा नहीं हुआ था तब भारत की सरहद अफ़गानिस्तान से मिलती थी और ईरान से मिलती थी। 1947 में बंटवारे के बाद, पाकिस्तान के बन जाने के बाद भारत की सरहद अफ़गानिस्तान और ईरान से नहीं मिलती है। तालिबान अफ़गानिस्तान वो देश जो दुनिया की 3 महाशक्तियों से जंग लड़ा, ग्रेट ब्रिटेन को अफ़गानिस्तान ने हराया, फिर रूस को हराया, फिर अमेरिका और अमेरिका के साथ 31 और मुल्क नेटो के, उनको शिकस्त दी। 20 साल तक जो अफ़गानिस्तान पे कब्जा करके रहे, तालिबान ने उनको हराया। जब अफ़गानिस्तान के ऊपर अमेरिका ने हमला किया था, पूरी दुनिया एक धमकी के बाद, जॉर्ज बुश की एक धमकी के बाद अमेरिका के साथ खड़ी हो गई थी। कोई भी दुनिया का कोई भी देश तालिबान के साथ नहीं था। अफ़गानिस्तान की बात नहीं करेंगे, उनसे तालिबान की कोई भी देश नहीं था। 25-30 हज़ार तालिबान के लड़ाके थे, नंगे पांव रहने वाले लोग, बकरियां भेड़ चराने वाले, गाय चराने वाले लोग थे। और दूसरी तरफ दुनिया की महाशक्तियां थी, सीधे सीधे जो शामिल थे जंग में, उनके अलावा बाकी सारी दुनिया पीछे से दाएं बाएं से मदद कर रही थी अमेरिकी गठबंधन की। 2021 में अमेरिका को अफ़गानिस्तान से भागना पड़ा। 15 अगस्त के दिन, 14 अगस्त के दिन वहाँ से भागना पड़ा। फिर तालिबान वापस आ गए सत्ता में। जब तक तालिबान वापस आए और आने से पहले और आने के बाद भारत का मीडिया, आप खबरें देखें उठा करके, आतंकवादी संगठन, तालिबान आतंकवादी, तालिबान का एग्जाम्पल दी जाती थी। ये तालिबानी राज है, संघी राज नहीं कहा जाता था, आरएसएस का राज नहीं कहा जाता था, मनुस्मृति का राज नहीं कहा जाता, तालिबानी राज। अब तालिबान का विदेश मंत्री भारत आया हुआ है, एक आतंकवादी सरदार भारत आया हुआ है, अहमद शाह अब्दाली का वंशज भारत आया हुआ है और भारत की सरकार उसको वेलकम कर रही है। हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री एस जयशंकर से तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात हुई। 6 दिन की ये यात्रा है। इस दौरान वो देवबंद जाएंगे और दुनिया में पहचान रखने वाली मोहब्बत की निशानी ताजमहल भी जाएंगे। ऐसी खबरें मीडिया में मौजूद हैं। अब भारत के मीडिया को कहना चाहिए, पूछना चाहिए, ये एक आतंकवादी सरदार को आपने क्यों बुलाया है यहाँ पर? जो संघी मीडिया भारत में, उसको सवाल करना चाहिए सरकार से कि एक आतंकवादी को आपने क्यों बुलाया है? अरे आप ही तो थे अभी तक, आतंकवादी कहते थे इनको, जिनका वेलकम किया जा रहा है इस वक्त। देखें, सुने, मीडिया ने दुनिया में नफ़रत फैलाने में सबसे ज़्यादा अहम रोल अदा किया है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ माहौल बनाने में भारत का मीडिया हो या वेस्ट का मीडिया हो, वो आगे आगे रहा है हमेशा। क्योंकि इनको विदेशों से फंडिंग होती है,
यहूदी माफिया, मैक्सिकन माफिया, ये सब इनको पैसा देते हैं। और आरएसएस जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन है जिसके संबंध दुनिया के कुख्यात आतंकवादी संगठनों से हैं, जो देश के अंदर अनेक आतंकवादी वारदातें करने के लिए जिम्मेदार है। इंद्रेश कुमार से लेकर के मोहन भागवत तक के नाम पहले आ चुके हैं। मुंबई एटीएस ने सबके नाम जाहिर किए थे, कोर्ट में लोगों के बयान मौजूद हैं। तो भारत का जो मीडिया है वो किसी की भी शनाख्त खराब कर सकता है। वो किम जोंग उन के बेडरूम में क्या हो रहा है वो बता सकता है आपको। अपने घर का हाल पता हो ना हो, लेकिन वो सद्दाम हुसैन कैसा था और कर्नल कजाफी कैसा था ये बताएगा आपको। प्रेसिडेंट मुद्रो कैसा है उसके बारे में आपको बात करेगा। जो गाइडलाइन जारी की जाती है यहूदी माफियाज की तरफ से, मोसाद की तरफ से, और भारत का मीडिया फॉलो करता है, आरएसएस का मीडिया फॉलो करता है उसको। हमारा सवाल सिर्फ यही है, क्या आमिर खान मुत्तकी अफ़गानिस्तान की सरकार के विदेश मंत्री, तालिबान के एक लीडर जो पूर्व में एक आतंकवादी रहे, अमेरिका से लड़े, नेटो से लड़े, जिनको भारत का मीडिया अभी तक आतंकवादी कहता रहा, और भारत के अंदर भारत राज्यों के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान सुने तालिबान को लेकर के। अब वो भारत में है यहाँ, तो मीडिया को कहना चाहिए, आरएसएस के मीडिया को, अंबानी और अडानी के मीडिया को, चूँकि पूरा मीडिया इन्हीं के पास है इस वक्त भारत का। 150 के करीब टेलीविज़न चैनल और पोर्टल और अखबार का मालिक अंबानी है, और बाकी पर बहुत सारे मीडिया हाउसेस पर और मालिकाना हक है अडानी का। फिर उसके अलावा जो आरएसएस के सिंपैथाइजर्स हैं, आरएसएस फंडेड हैं, उनका मीडिया है, टाइम्स ऑफ इंडिया हो या दूसरे मीडिया हाउसेस। अभी एक सवाल खड़ा करें, भाई तालिबान इज इन इंडिया। शुक्रिया आप सभी का।